बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज हमने सॉल्व करना है। द डायाग्राम शोज़, ये जो डायाग्राम है ये शोज़ कहता है, दिखाती है इथेन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए। इथेन एक पॉइंट ए पर स्टैंड किया हुआ है, खड़ा है, वहाँ पे रुका हुआ है। अलोंग अ रिवर बैंक, एक बैंक के किनारे। ही लुक्स डायरेक्टली अक्रॉस द ऑपोजिट बैंक, वो दूसरे किनारे वहाँ पर खड़ा होकर जो ऑपोजिट दूसरी साइड पर है वहाँ वो देख रहा है। एडजस्टिंग हिज कैप सो दैट हिज लाइन ऑफ विजन सी बी, ये जो सी बी लाइन है उसकी कैप से पासिस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट एट द रिम ऑफ हिज कैप। जो अगली साइड पे स्टूडेंट जो कैप की जो आगे की साइड निकली होती है, या एक तो सार के ऊपर होती है, जो आगे की अगली जानिब होती है, तो वो आपका जो पोर्शन है उसको आप रिम ऑफ हिज कैप उसे रिम बोलते हैं। एंड फॉल्स ऑन द पॉइंट बी, और वहाँ से एक लाइन बी पॉइंट पर हमने ड्रॉप की। ही देन टर्न्स, फिर ये मुड़ता है अराउंड विदाउट मूविंग हिज हेड, आपने हेड को बिना विदाउट मूविंग हिज हेड आपने सर को हिलाए। हिज न्यू लाइन ऑफ विजन, उसका जो नया विजन बनता है सी बी डैश, जो कि उसकी बैक साइड पे बन रहा है अगर इसी साइड पे स्टैंड किया है। थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम ऑफ द कैप, उसकी जो कैप है उसके फ्रंट साइड पे जो है उसके नीचे से सी बी डैश जिस साइड से ये था। थ्रू द रिम ऑफ द कैप नाउ फॉल ऑन द पॉइंट सी बी डैश, वो बी डैश पर फॉल करता है। ऑन द सेम साइड ऑफ द रिवर, रिवर के सेम साइड पे। स्टेड, जिस साइड पे ये रिवर है, ये तो और रिवर का दूसरी साइड थी, जिस साइड पे वो रिवर है ख़ुद खड़ा उसी साइड की बात कर रहा है। स्टेड विच मेजर ही कैन मेक इन ऑर्डर टू फाइंड विड्थ ए बी, तो वो ए से लेकर बी तक जो है ऑफ द रिवर वो कैसे फाइंड आउट कर सकता है। एक्सप्लेन योर आंसर, तो अपना जो आंसर है वो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर वो ए से बी डैश अगर वो मेजर कर लेता है तो वो ए से बी वाली साइड को मेजर कर लेगा, क्योंकि ये जो दोनों साइड पे ट्राइंगल्स बनेंगी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगी। हमें सिर्फ इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है। उसके बाद हम यहाँ से कह देंगे कि ये जो दोनों साइडें हैं ए से बी वो कॉन्ग्रुएंट है ए से बी डैश तक। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स प्रूव हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व देखें स्टूडेंट्स कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स मैं डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर है इथेन जो कि स्टैंड है, ये पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम बी डैश है, और ऊपर हमारे पास सी है। बुक साइड पे कर रहा हूँ। एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स 11C क्वेश्चन नंबर 5 है आज। तो स्टूडेंट्स ए कॉन्ग्रुएंट टू ए के कॉरस्पॉन्ड दूसरी ट्राइंगल में भी ए ही बनता है। अगर हम इस ट्राइंगल का जिक्र करें और ये इस ट्राइंगल का जिक्र करें, दोनों में ए जो है वो सेम है। ए कॉरस्पॉन्ड जो है वो एक ही है। बी कॉन्ग्रुएंट टू बी के कॉरस्पॉन्ड बी डैश है। सी के कॉरस्पॉन्ड सी ही है, चाहे इस ट्राइंगल में ले लें या इस ट्राइंगल में, तो दोनों में ये सेम ही आ रहा है। इसे देख लें। ए अगर मैं इसकी दो ट्राइंगल्स अलग-अलग कर दूं तो फिर स्टूडेंट्स आपको वाज़ेह से हो जाएगा। ए सी और बी डैश, जो दूसरी ट्राइंगल है ये सी, ये ए और ये बी, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट करवाने के बाद हमें इसके जो सिमिलरिटी टेस्ट्स हैं उसमें से कोई एक टेस्ट को प्रूव करवाना है। ए सी और ए सी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम था। ए सी
ए सी लेंथ के सेम पे था, कंकरेंट था, इक्वल था, इसे हम कॉमन साइड भी बोल सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स बी सी ए एंड बी डैश सी ए मीन्स टू से दैट सी पर इधर जितना एंगल है उतना ही एंगल इस साइड पे है। बी सी ए, सी पर बनने वाला एंगल इज़ इक्वल टू बी डैश सी ए। क्योंकि ये स्टूडेंट्स सेम लाइन ऑफ विजन पे था, बुक वाले ने खुद ही बताया हुआ था, ये सेम लाइन ऑफ विजन पे था। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे वाले का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये जिक्र कर दिया कि ये इसके इक्वल है तो फिर तो प्रूव जो करना है वो तो फिर गलत हो जाएगा कि जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं वो बाज़ाहिर हमें बेशक नज़र आ रही है कि वो इक्वल है, लेकिन हमें उसे प्रूव किसी और मेथड से करना होता है, किसी और बात को दलाइल देते हुए हमने वो बताना होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब बी से सी जो है, बी से सी, बी डैश से सी इज़ इक्वल टू बी सी, जितना ये था उतना ही ये था। अगर ये हो चुका है तो हम लिखते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कंग्रेंट है ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डैश सी के। ये जो है स्टूडेंट्स कौन सा पास्टुलेट है, ये है टेस्ट जो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट, उससे हमने इसे प्रूव किया। हेंस यहाँ से ये बात हम अब कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है, अब हम कह सकते हैं कि ए से बी डैश और ए से पी तक जो डिस्टेंस है इक्वल है, ए से बी डैश इक्वल टू ए से बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव करवाना था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।